बहुत बड़ी क्राइसिस जीवन में आती है, उस समय जो हमारे पास जो अस्त्र है उसके समाधान के लिए उसमें का एक महान अस्त्र है प्रार्थना। प्रार्थना वह व्याकुलता पूर्वक हो तभी उसका फल मिलता है। रामकृष्ण मठ और मिशन के अष्टम अध्यक्ष पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज श्री माँ शारदा देवी के शिष्य थे। बहुत ही उच्च आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न। जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो रांची में रहते थे। करीब 25 साल तक उन्होंने जो इतनी कठोर तपस्या की वहाँ पर, आज रांची का सेंटर मोराबादी का इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ वहाँ हो रही है, इतना डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, उसके मूल में पूज्य विशुद्धानंद जी महाराज की तपस्या है। मुझे वहाँ 10 साल तक रांची में रहने का मौका मिला था और तब मैंने देखा था कितनी बड़ी असर उनकी तपस्या की अभी भी वहाँ दिखाई दे सकती है। ये विशुद्धानंद जी महाराज बीच बीच में कलकत्ता जाते थे, तब की बात है। तो कलकत्ता में उस समय कोई एक भक्त आए तो उनके साथ बात होते होते कहा कि तुम प्रार्थना करते हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ प्रार्थना करता हूँ, पर वो प्रार्थना का फल मिलता नहीं है। करता तो हूँ पर प्रार्थना का फल मिलता नहीं, प्रार्थना सुनते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि कोई व्याकुलता पूर्वक यदि 3 दिन 3 रात प्रार्थना करे तो उसको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो क्या यह श्री रामकृष्ण देव ने की बात गलत है? तो उन्होंने कहा ना, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है, मेरी प्रार्थना में ही कुछ कमी होगी। श्री रामकृष्ण देव जो कुछ भी कहेंगे उसमें क्यों कमी होगी? फिर उन्होंने एक घटना का बयान किया। भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतर्धान होने के लगभग 16 अगस्त 1886 में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने लीला संवरण किया, महासमाधि ली। उसके लगभग 7 दिनों के बाद की बात है। दक्षिणेश्वर में उस समय रामलाल दादा, ये उस समय माँ काली के पुजारी थे। रामलाल दादा मतलब श्री रामकृष्ण देव के भतीजे। तो सुबह सुबह में देखा एक रामायती साधु आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि मुझे परमहंस महाशय से मिलना है, रामकृष्ण परमहंस। अब उस समय वो आरती में जा रहे थे, जल्दी में थे, पहले आरती अटेंड करो। आरती वारती अटेंड करने के बाद फिर से वही प्रश्न जब कहा तब उनको बताया कि देखो यहीं पर ये रामकृष्ण देव इसी कमरे में रहते थे, ये उनकी छोटी खाट है, इन पर बैठ कर के उपदेश देते थे। ये बड़ी खाट है, यहाँ पर सोते थे। बोले क्या मतलब सोते थे? तो अभी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तब रामलाल दादा को कहना पड़ा कि 7 दिन पहले ही उन्होंने महासमाधि ली है, 7 दिन पहले यदि आप आते तो उनके दर्शन हो जाते। और वो रामायती साधु इतना जोर से रोने लग गया, अरे हम उतनी दूर से अयोध्या से आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए, और हमको बिना दर्शन किए चला गया, बिना दर्शन किए परमहंस वहाँ से चले गए। फिर बाद में पता पड़ा कि वो अयोध्या में तपस्या करते थे, तो उनके इष्ट देवता ने उनको दर्शन दे करके कहा कि मैंने फिर से जन्म लिया है, अभी मैं कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में हूँ, तुम चाहो तो मुझे मेरा दर्शन कर सकते हो। तो उसने सोचा ये मन का भ्रम होगा। बस 3 बार जब इसी प्रकार के दर्शन उनको हुए, तब फिर वो वहाँ से अयोध्या से शुरू किया उसने चलना। पैसा तो कुछ था नहीं, तो पैदल आए। पैदल आते आते 4 महीना हो गए। 4 महीने के बाद रास्ता पूछते पूछते बंगाल आए, बंगाल में रास्ता पूछते कलकत्ता आए।
ऐसा पूछते 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 दक्षिणेश्वर पहुँचे। और तब जब ये सुना तो इतनी मेहनत करके उतने दूर से आए थे, कितनी उनके मन में स्वप्न था कि अरे मेरे इष्ट देवता के दर्शन हो जाएंगे, मेरे इष्ट देवता के भौतिक रूप में दर्शन होंगे, इतना आनंद में था। और जब ये सुना तो उसका एकदम मानो हृदय ही टूट गया, बहुत ज़ोर से रोने लग गया। वहाँ पर कमरे में बैठ कर के फिर बाद में दोपहर को कमरे में दूसरे लोग भक्त आने लग गए, तब फिर वहाँ भोग भी धराने का था। तब फिर वो बाहर वरांडा में आए, वहाँ भी फिर बाद में रामलला ने कहा आप थोड़ा सा, इतना धूल से भरा हुआ था पूरा शरीर, 4 महीने से आया हुआ था, थका मांदा था, तो उसके आप थोड़ा स्नान कर लीजिए, थोड़ा भोजन ग्रहण कीजिए। बोले मैं क्या भोजन ग्रहण करने आया हूँ, मैं तो परमहंस महाशय के दर्शन करने आया हूँ। और वो रोता ही रहा, और फिर वो वहीं कभी कभी रोता था, कभी बैठता था, सुन करके बैठता था। 1 रात हुई, 2 रात हुई, 3 रात हुई। अभी रामलाल को चिंता हुई कि अरे ये तो बिना खाए पिए मर जाएगा, तो सबसे पहले मेरे से बात हुई थी, बहुत उसको समझाया कि मेरा ही नाम बदनाम होगा कि देखो इसने कुछ किया होगा, ये मर गया। बहुत समझाया पर नहीं माना। तीसरे दिन रात के बाद, रात जब समाप्त हो रही थी, सुबह सुबह 4 बजे के लगभग, वो रामायण साधु उनको उठा रहा है। ये उनको बोला अरे देखा नहीं तुमने, परमहंस महाशय का दर्शन नहीं किया। रामलाल तो चकरा गए, बोले परमहंस महाशय कहाँ से आएंगे? अरे बोले अभी अभी गए। फिर उसने कहा कि इस प्रकार से रात भर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था, और ये एक ही बात बोल रहा था कि तुम मुझे क्यों धोखा देके चले गए। उसी समय तुम बता देते कि मैं केवल 4 महीना रहने वाला हूँ, तो मैं तुरंत जल्दी से जरा जल्दी आता, 7 दिन पहले पहुँच जाता। पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे 4 महीने के भीतर में मेरी लीला संवरण होने वाली है। यही वो बोल रहा है, रामकृष्ण देव को बोल रहा है कि तो फिर मेरे को दर्शन देने की क्या आवश्यकता थी, क्यों मुझे बुलाया। ऐसे सिर पटक रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, यही सब कर रहा है। रात को ये लगभग भोर करीब 3 साढ़े 3 बजे रामकृष्ण देव आए और उसको बोला इतना रोता क्या है, ले दर्शन कर ले मेरा। और फिर उसको बोला जा पहले, तू इतना दिन से आया है, इतना धुलमैला है, जा पहले वहाँ स्नान कर ले। तो स्नान करने का बोला। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इतने दिन से 3 दिन से तू कुछ खाया नहीं है। 3 दिन से कितना रामलाल दादा ने कहा कुछ खा लो, कुछ नहीं खाया, 3 दिन कुछ नहीं खाया। तब उसको श्री राम कृष्ण देव ने अपने हाथ से एक मिट्टी का पात्र था, जिसको बंगला में भाड़ बोलते हैं, उस भाड़ में बंगला के उस मिट्टी के पात्र में उन्होंने खीर दिया, जिसको पायस बोलते बंगला में। ये पायस उसके हाथ में दिया, खाने को दिया। और ये तो रो रहा है, अभी हर्ष के आंसू निकल रहे हैं। खाने के तो कोई सुध नहीं है कि ये दर्शन हो गया, उसी में वो कृतार्थ हो गया। और फिर ये कब विलीन हो गए रामकृष्ण देव पता नहीं, पर हाथ में पात्र था। फिर उन्होंने कहा रामलाल दादा को, देखो ये पात्र मुझे खाने के लिए दे गए हैं, खीर इसी में खीर के दे के गए। उनकी खड़ाऊ की आवाज़ तो बहुत जोरदार थी, वो भी तुमने नहीं सुनी। रामलाल दादा बेचारे तो कुछ जानते नहीं थे, पर रामलाल दादा ने क्या किया कि वो जो मिट्टी का पात्र था, जिसमें श्री रामकृष्ण देव ने खीर खिलाई थी उस रामायती साधु को, वो पात्र अपने पास रख लिया। जब विशुद्धानंद जी महाराज अपने युवा काल में सन्यासी बनने के पहले दक्षिणेश्वर गए थे, तब उन्होंने रामलाल दादा से ये स्टोरी सुनी और अपने आँखों से उस पात्र को देखा था। अभी वो पात्र कहाँ है पता नहीं, पर वो बहुत समय तक रामलाल दादा ने उसको संभाल करके रखा था। तो ये बात बताई, बोले देखो श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था, उस रामायती साधु ने 3 दिन 3 रात व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना की, तो उसको दर्शन हुए कि नहीं? तो भक्त ने कहा हाँ, हमारी प्रार्थना में ही कुछ कमी है। श्री रामकृष्ण देव की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना की शक्ति,
प्रार्थना के द्वारा हमें आध्यात्मिक अनुभूति भी हो सकती है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन यही है कि हम प्रार्थना जो करते हैं ईश्वर की भक्ति के लिए करते हैं, पर कभी कभी जब भक्तों को यह उनकी सांसारिक समस्याओं से जूझने में बहुत तकलीफ़ होती है, तब वो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का भी उत्तर मिलता है। एक आर्टिस्ट थे, अभी भी हैं, तो बहुत अच्छे नेशनल कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया है। तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। तो ये करीब करीब आज से 30 साल पहले की बात है। अचानक उनका दाहिना हाथ ये काम करना बंद कर दिया और वो कांपने लग गया। तो इन्होंने सोचा कि हाथ में कोई तकलीफ़ है, परंतु कुछ मिला नहीं। बाद में बड़े डॉक्टर को बताने से पता लगा कि कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है। तो कहा गया कि आप वेल्लोर जाइए, वेल्लोर हॉस्पिटल, वेल्लोर मद्रास के पास है, चेन्नई के पास है। तो उसकी वाइफ जो है वो भी मंत्र दीक्षित, वो तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है। और पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष, उनके पास से उसकी पत्नी ने दीक्षा ली थी और उनका बहुत स्नेह पाया था, बहुत कृपा प्राप्त की थी उनके पास, बहुत ही डिवोटेड। तो ये उनको लेकर के, अपने पति को लेकर के, उनके 2 बच्चे थे छोटे, एक 8वीं कक्षा में पढ़ता था और एक पहली कक्षा में। उन दोनों को बच्चों को वहाँ पर अपने घर में रख के चले आए वो लोग वेलोर में जाकर के बहुत प्रकार के टेस्ट कराए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, MRI करना पड़ेगा। तो फिर मद्रास गए, क्योंकि उस समय MRI 3-4 शहरों में ही होता था पूरे देश में, अभी तो सब जगह MRI आ गया। तो MRI कराने के बाद उनको पता पड़ा कि उसमें सेंसेविया नाम की जगह पर ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर हुआ है और इतना घातक है, इतना सेंसिटिव इश्यू है। ये जब उनको पता पड़ा और ये टेस्ट लेकर के आए तो डॉक्टर लोग चिंता में पड़ गए। तो उस समय तो इसको कुछ बताया नहीं, बाद में उसकी पत्नी को बताया, ये जानते हो क्या है इसको? बोले मैं क्या जानूं, पर कुछ तो भी सीरियस लग रहा है। बोले तुम्हारा हस्बैंड बोल रहे हैं हम कभी कभी डिस्चार्ज करके चले जाएंगे, 2 बच्चे अकेले हैं, वो ऐसी बात कर रहा है, पहले तो उसको समझाओ कि अभी जाने की बात ना करे। और ये जो है, अभी मेरे पास 6 डॉक्टर चांडिल करके थे जो कि पूरे एशिया में टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कहा मेरे पास 6 महीने तक पूरा बुकिंग है, पर फिर भी इसकी अर्जेंसी है, इसलिए मैं ऑपरेशन कर दूंगा। पर ऐसा ऑपरेशन पूरे एशिया में अभी तक कभी हुआ नहीं है, चांसेस सर्वाइवल के बहुत कम हैं, पहले से बता देता हूँ। और यदि ये बच भी गया तो ज़िंदगी भर अपाहिज रहेगा। व्हीलचेयर का भी से ऑर्डर कर दो, व्हीलचेयर में रखना पड़ेगा, यदि जिंदा रहा तो व्हीलचेयर में ही रहना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें कही कि वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकेगा, ये सब बताए, अपाहिज होगा वो। तो उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, मैं चांस लेना चाहती हूँ, अभी यहाँ तक आई हूँ, मैं चांस लेना चाहती हूँ। तो ये डॉक्टर जो थे, ये महिला की, उनकी बहादुरी से, उनकी हिम्मत से एकदम इम्प्रेस हो गए और बहुत उनको विशेष सब सुविधा दी। अब ये करीब अगस्त 91 की बात है जब ये ऑपरेशन हुआ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ, सुबह 5:45 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। फिर शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे वो उसको बाहर लाए। करीब 7-8 घंटा वो ऑपरेशन चला, द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन। उसकी उन्होंने फिल्म बनाई थी, बाद में सब जगह बताते थे, यही फिल्म पूरे विश्व के उसमें बताया गया था कि इस प्रकार का ऑपरेशन यहाँ हुआ है। इट वाज ए रिकॉर्ड, और एशिया का फर्स्ट ऐसा ऑपरेशन था उस समय, उस वाला इतना मेजर ऑपरेशन था।
और वो उनकी पत्नी जो कि रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की परम भक्त स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज की शिष्या, वो अनवरत जप कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी। ऐसी प्रार्थना और जप करते करते उसको ऐसा कुछ विजन हुआ। वो हेलुसिनेशन हो सकता है, कल्पना हो सकती है, जो भी होगा। ऐसा उनको लगा कि ये ऑपरेशन थिएटर में उनके गुरु भी हैं, ठाकुर भी हैं और शिव जी हैं। शिव जी के तो उन्होंने कोई कभी उपासना नहीं की थी, पर वेल्लोर में शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है वेल्लोर में, हॉस्पिटल के पास में, इसलिए वहाँ पर वो विशेष प्रार्थना करने गई थी ऑपरेशन के पहले, तो शायद इसलिए उसको शिव जी दिखे होंगे, जो भी होगा। तो ये उसका कल्पना भी हो सकती है, उसकी एक हेलुसिनेशन भी हो सकता है, जो भी होगा। परंतु ये जब शाम को 4:30 बजे निकले तो उसको बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हम लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, फिर भी ये हो गया। फिर भी अभी 72 आवर्स तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, और वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। 72 आवर्स जाने दो, 72 घंटे जाने दो, बाद में हम कुछ कह सकेंगे कुछ कि वो सर्वाइव करेगा कि नहीं। 72 घंटे के बाद फिर उसको बिछाने पर से नीचे उठा करके उसको चलाया गया, हाथ पकड़ कर। वो चलना शुरू किया, सब डॉक्टरों ने ताली बजाई, सक्सेसफुल, एशियाज़ फर्स्ट मेजर ऑपरेशन ब्रेन सर्जरी इस टाइप की, सक्सेसफुल। फिर कुछ समय रहने के बाद वो वापस लौटे। इधर इसने डील किया था भगवान के साथ, ठाकुर के साथ, रामकृष्ण देव के साथ। डील यही किया था कि देखो, मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ, यदि कुछ हो जाए तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर मेरी शर्त यह है, उसको वापस यदि लाना है तो अपाहिज करके मत लाना। क्यों? मेरे को 2 बच्चे संभालने हैं, उसको मैं कहाँ से संभालूंगी, ये मेरे से नहीं होगा। तो लाना है तो ठीक से लाना, कुछ भी मानो अपाहिज होगा, व्हीलचेयर में रखना होगा, दूसरी बात बता रहे थे, ऐसी हालत में मुझे नहीं चाहिए। लाना तो देना है मुझे वापस ऑपरेशन थिएटर से, तो अच्छी तरह देना, और नहीं तो मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ मैं रोऊंगी नहीं, पर तो फिर तुम ले लेना, जाओ। और वो आया और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो बोल रहे थे वो कभी खुद तो चल ही नहीं सकेगा, पहली बात, और दूसरी भी बहुत सारी बातें बताई थी कि उसके साथ हमेशा उसको सांस के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, एकदम परफेक्ट। आज भी, आज 30 साल बाद भी, 29 साल बाद भी परफेक्ट है, बहुत अच्छी तरह है, सब कुछ काम अपने से करते हैं वो आर्टिस्ट। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, और इस प्रकार से वो लोग रामकृष्ण देव का, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का नाम भजन में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रार्थना हृदय से आती है, व्याकुलता से आती है, उसकी असर अवश्य होती है, और उसकी सुनवाई अवश्य होती है। शायद ऐसा होता हो कि हमको लगे कि भाई हमने जैसा कहा था ऐसा तो नहीं हुआ, पर बाद में पता लगेगा कि जो कुछ हुआ वो हमारे मंगल के लिए हुआ। उसके लिए जो कुछ करते हैं ईश्वर, हमारी प्रार्थना के बाद यदि प्रार्थना नहीं भी सुनते हैं तो वो हमारे मंगल के लिए है। मान लो कोई आदमी आए कोई डॉक्टर के पास, डॉक्टर के बोले कि डॉक्टर थोड़ा सा मुझे पोटेशियम साइनाइड दे दीजिए, तो डॉक्टर क्या देगा? उसको मालूम है पोटेशियम साइनाइड मतलब तुरंत आत्महत्या करने वाला है। वो कितना भी रोएगा धोएगा, डॉक्टर पोटेशियम साइनाइड नहीं देगा। भले तुम बोलोगे डॉक्टर कितना क्रूएल है, वो बेचारा रो रहा है, उसको पोटेशियम साइनाइड नहीं दे रहा है। उसी प्रकार से हम रोएंगे धोएंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान को यदि मालूम है कि ये पोटेशियम साइनाइड मांग रहा है तो नहीं देंगे। हमको उस समय बुरा लगेगा, अरे हमको पोटेशियम साइनाइड नहीं दिया, हम तो ये मांगे थे, हमको नहीं दिया। पर वो भगवान जो कुछ करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, वो हमको उसकी प्रति हमको उस पर हमको विश्वास होना चाहिए। उसके लिए एक बहुत सुंदर कहानी है
तो कहानी कल बताएंगे कि जो कुछ भी भगवान करते हैं हमारे मंगल के लिए है, प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुनते हैं, और उसका भी कारण बताएंगे। और ये जो कुछ भगवान जो कुछ ही करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, ये सब प्रार्थना के बारे में दूसरी बातें हैं, वो कल बताएंगे। आज यही समाप्त करें।